बच्चों, इस क्वेश्चन में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगी कि अंग्रेज़ों ने 1857 के रिवॉल्ट को दबाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाया। तो इसको हम 8 पॉइंट में, अगर बड़े में आएगा तो हमने 8 पॉइंट बनाया है, और अगर 3 मार्क्स का आता है तो हमको कोई भी 3 पॉइंट जो है लिख लेना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर अंग्रेज़ों को हम लोगों को दबाना था तो वो किस तरीके से दबा सकते थे। तो सबसे पहला जो है पॉइंट आप लिख सकते हैं, जैसे जो मैंने जो सेकंड पॉइंट लिखा है उसी को आप फर्स्ट पॉइंट बना लीजिएगा कि एक्ट्स वेयर पास्ड, यानी कि तरह तरह के एक्ट का मतलब होता है कानून। कई कानून बनाकर विद्रोह को दबाने की कोशिश की। ठीक है, जब अंग्रेज़ों ने अपने जो है सेना जो दबाने के लिए भेजने लग गए, जहाँ जहाँ रिवॉल्ट हुआ था उसके पहले उन्होंने कई तरह के कानून बना दिए। ठीक है, उत्तर भारत में अपने जो है ना ट्रूप्स को भेजने के पहले उन्होंने कई कानून पास किए, मई और जून 1857 में। ठीक है, तो ये आपका हो गया फर्स्ट, इसको फर्स्ट पॉइंट लिख लेना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड है कि मार्शल लॉ को लागू करना। ठीक है, मार्शल लॉ जो है जिसके अंतर्गत ये हो जाता है कि वो लोग जो है मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते हो, या आप हथियार लेके नहीं चल सकते हो। तो इस तरीके का उन्होंने क्या किया कि मार्शल लॉ जो है पूरे उत्तरी भारत में मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। तीसरा पॉइंट कि इवन नॉर्मल जो मिलिट्री ऑफिसर्स थे, मिलिट्री ऑफिसर्स और ऑर्डिनरी ब्रिटिशर्स, इनको भी अधिकार दे दिया गया कि वो किसी भी सस्पेक्टेड रिबल्स को पनिश कर सकते हैं। समझ गए क्या बात ये कह रहा है कि कोई भी ब्रिटिशर्स या यूरोपियंस जो है, कोई भी भारतीय को जिस पर उसको शक हो कि वो रिबल में पार्टिसिपेट किया है, उसको वो सज़ा दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहेंगे, हमारा चौथा पॉइंट ये हो जाएगा कि कानून बनाने की जो एक जनरल प्रोसेस होता है, या मुकदमा चलाने की जो एक जनरल प्रोसेस होता है, वो सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, कानून एवं मुकदमा के सामान्य प्रक्रिया जो है वो क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई। ये इसी के बाद मतलब जैसे ये हम समझ रहे हैं ना कि जो जुड़ा हुआ है ये पॉइंट, कि जब हम कोई भी आदमी को, साधारण ब्रिटिशर्स को या मिलिट्री ऑफिसर्स को पावर दे रहे हैं कि कोई भी आप भारतीय को सज़ा दे सकते हो शक के आधार पर, तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो कानून को फॉलो करने का प्रोसेस है, या ट्रायल माने बेटा मुकदमा करने का प्रोसेस है, वो सब क्या हो गया, ख़त्म हो गया, रद्द हो गया। फिफ्थ पॉइंट कि रिबल्स वेयर क्रूअरली पनिश्ड। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, ब्रूटली, क्रूअली, मतलब कुछ भी आप जो है ना इंग्लिश में वर्ड यूज़ कर सकते हो, और हिंदी में तो यही है कि विद्रोहियों के लिए एक ही सज़ा थी, सजाए मौत। क्रूअली आप इसको लिख सकते हैं कि उनको डेथ सेंटेंस ही दिया जाता था, सीधे सीधे उनको मार देना है या हटा देना है। तो आपने देखा था ना, हमने पिक्चर्स में भी देखे थे कि लाइन से जो है खड़ा करके इन लोगों को शूट कर दिया जाता था या फांसी पे चढ़ा दिया जाता था। मतलब क्रूरता की सारी हदें जो हैं इन लोगों ने विद्रोहियों के साथ में यूज़ किया। फिर आपका बेटा जी सिक्स्थ पॉइंट है कि आर्मी कॉल्ड फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से आर्मी बुलाया गया। समझ रहे हो कितना बड़ा जो रिवॉल्ट था उसको दबाने के लिए उनको ब्रिटेन से सेना बुलानी पड़ी। और सेना खासकर इन लोगों ने ना बेटा दिल्ली, जैसे मैंने ये ड्राइंग के माध्यम से समझाया कि दिल्ली चूँकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट था, और अंग्रेज़ भी समझते थे कि दिल्ली को रिकैप्चर करना ज़रूरी है, तो इसके लिए इन्होंने पंजाब से भी सेना ट्रूप मंगाया, कलकत्ता से भी ट्रूप मंगाया, ताकि वो दिल्ली को क्या कर सके, तो कैप्चर कर सके। इसी बात को मैंने इसको सेंटेंस में यहाँ लिख के पैराग्राफ को बड़ा करने का कोशिश किया है। नेक्स्ट है बेटा, बाय ब्रेकिंग यूनिटी बिटवीन लैंडलॉर्ड्स एंड पीजेंट्स। अवध में जब उन्होंने देखा ना कि बड़े भूस्वामी लोग और कोई किसान लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और इन लोगों में यूनिटी है, तो इन लोगों की एकता को भंग करने का कोशिश किया। कैसे किया, तो आप इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि लैंडलॉर्ड्स को जो है ना ये कहा कि अगर आप जो है ना अंग्रेज़ों का साथ देंगे तो उनकी छीनी हुई जागीर जो है वो वापस कर देंगे। तो ये लालच देकर इनके मध्य की एकता को ख़त्म करने का ये भी उन्होंने एक हथियार या उपाय किया। और लास्ट में हम इसको जो है ना कैसे करेंगे कि बाय रिवॉर्डिंग बिग लैंडलॉर्ड्स, ठीक है, हु हेल्प्ड ब्रिटिशर्स। उन लैंडलॉर्ड्स को जो है ना इनाम दे दिया गया, या इनाम देने का लालच दिया गया जिन लोगों ने उनकी मदद की थी। ठीक है,
तो बाय हुक एंड क्रुक किसी भी तरीके से उन्होंने इसको रिवॉल्ट को दबाने का कोशिश किया। तो जाहिर सी बात है बेटा, कानून बनाकर, मार्शल लॉ लागू कर अंग्रेज़ों को एक्स्ट्रा नॉर्मल ऑर्डिनरी मिलिट्री ऑफिसर्स और ऑर्डिनरी पीपल्स को जो है ना, यूरोपियंस को जो है ना पनिशमेंट देने का जो है ना पावर देकर, फिर आपको कॉमन लॉ ऑफ प्रोसेस एंड ट्रायल को जो है ना वो सस्पेंड कर रिबेल्स वेयर क्रूअरली जो है ना पनिश्ड, उनको सज़ा देकर फिर आर्मी जो है बुलाया ताकि भारत के भागों को कैप्चर कर सके। खासकर हमको इसमें दिल्ली के बारे में बताना है। यूनिटी को तोड़ने का कोशिश किया बेटा, लैंडलॉर्ड्स का और पीजेंट्स का, और लास्टली जो है रिवॉर्ड इनाम देकर जो है, इनाम का लालच देकर जो है उन्होंने इसको कैप्चर करने का कोशिश किया। तो इस तरीके से हम 8 पॉइंट भी पढ़ लेंगे, और अगर छोटे 3 मार्क्स में आता है तो हम कोई भी 3 पॉइंट जो है इसमें लिख सकते हैं।